अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मायरी। आखिरकार फाहिर को एनी का एहसास हो ही गया कि वो कितने ज़्यादा काम करती है और साथ ही साथ अनाया को भी संभालती है। तभी तो उसने मेड अरेंज कर दी। अब एनी काफ़ी अरसे के बाद जो रिलैक्स हुई तो आज कॉलेज जाने लगी। लेकिन फाहिर उसे कहने लगा सब कुछ पहले ही समझा दो उसको कि उसने अनाया को कैसे संभालना है। तो एनी कह देती है मैंने उसको समझा दिया है, लेकिन फिर भी कुछ समझ ना आई तो अम्मा है ना, अम्मा सब मैनेज कर लेंगी। फिर फाहिर उसे बताने लगा कि ये मेड मैंने अपनी जिम्मेदारी पर रखी है, कोई भी इसको पसंद नहीं करता। जरा सी भी उसे ऊंच नीच हो गई तो सभी उसे घर से बाहर निकाल देंगे क्योंकि सभी उसके खिलाफ हैं। एनी भी इस बात को खूब समझती है, इसलिए कहने लगी सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स रहो। एनी कॉलेज गई तो समीना अपने बेटे से भी कहने लगी बेटा तुम भी पढ़ाई शुरू करो, तुम भी कॉलेज चले जाया करो। तो यहाँ पर फाहिर कहने लगा मेरे सभी दोस्त बाहर जाकर पढ़ रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी बाहर चला जाऊँ। लेकिन समीना फाहिर को बाहर जाने की इजाज़त नहीं देगी। वो जानती है यहाँ पर एनी उसकी जिम्मेदारी है और अनाया भी। अगर यह बाहर चला गया तो बिल्कुल ही हाथों से निकल जाएगा, इसीलिए वो उसे यहीं पर रोक देती है, नहीं पढ़ाई करनी है तो यहीं पर करो वरना नहीं। और दूसरी तरफ रहीला तो अब जाल में फंसी चुकी है। जैसे कि पिछली वीडियो में ही हमने आपको बताया था कि अब इंस्पेक्टर अकरम ही आएगा जो कि इसकी बोलती बंद कर देगा। इंस्पेक्टर अकरम को जब जब पैसों की ज़रूरत पड़ेगी इसी से ही तो राब्ता होगा। आज भी पैसों की ज़रूरत पड़ी तो इससे राब्ता हो गया। तो रहीला कहने लगी मेरे पास पैसे नहीं। तो इंस्पेक्टर अकरम के पास बहुत ही ज़बरदस्त सोल्यूशन है, तो फिर किसी छोटी उम्र की खूबसूरत सी लड़की से मेरी शादी करवा दो, जहेज के नाम पर अच्छी खासी रकम मांग लो, तो फिर हम 50-50 कर लेंगे। याद है ना पिछली दफ़ा जो बुढ़िया के घर में तुमने सोने की चोरी करवाई थी, वो भी तो हमने 50-50 ही किया था। अब ये सब कुछ याद करवाते हुए इंस्पेक्टर साहिब ने तो रहीला के छक्के ही छुड़वा दिए, इसको ब्लैकमेल कर दिया कि अगर वो पैसों का इंतज़ाम नहीं करेगी, उसकी शादी नहीं करवाएगी तो वो कुछ भी कर सकता है। रहीला उसकी बातों को समझ जाती है तो कहने लगी मेरी नज़र में एक कम उम्र छोटी सी बच्ची है, उससे शादी करवा देती हूँ, जहेज भी अच्छा खासा मिल जाएगा। तो इंस्पेक्टर साहिब भी खुश हो जाते हैं। अब रहीला फहमी के पास पहुंचकर उसे लालच देने लगी। याद है फहमी, एक बार आपने मुझे एमन के रिश्ते का कहा था, मेरी नज़र में बहुत अच्छा रिश्ता है लेकिन वो लोग जहेज मांग रहे हैं। तो वैसे तो अब जहीर साहिब की बहन है, आपका तो अच्छा खासा हिस्सा है इस घर में कारोबार में, आप अपनी बेटी के जहेज के नाम पर अच्छी खासी रकम ले सकती हैं इनसे। तो फिर क्या ख्याल है, मैं उन लोगों से बात आगे बढ़ाऊं या नहीं? फहमी तो बहुत खुश हो जाती है और हामी भर लेती है, नहीं नहीं तुम बात आगे बढ़ाओ, मैं जहेज का इंतज़ाम कर लूँगी, पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। बस अब इस फहमी ने तो रहीला की हर मुश्किल ही हल कर दी। वो साइका से भी बात करती है, बहुत अच्छा रिश्ता दिखाया मुझे राहिला ने, अब जल्द अज जल्द एमन की तो शादी कर दूंगी। तो साइका कहने लगी उस औरत के रिश्तों पर यकीन मत करना, अपनी बेटी को अभी से शादी के झंझटों में मत डालो। लेकिन फहमी किसी की नहीं सुनती, जाकर जज्बाती होकर एमन के गले लगकर रोने लगी कि पता नहीं कितने थोड़े दिन हैं इसके मेरे पास, फिर ये कहाँ चली जाएगी, मैं अकेली कैसे रहूँगी। ये तो एक माँ की मोहब्बत है जो नेचुरल सी बात है। आशा ने अनाया की सारी जिम्मेदारी मुलाजमा को दे तो दी, लेकिन फिर भी फिक्रमंद है। बहुत देर होगी कि अनाया की रोने की आवाज़ नहीं आई, वो जागी नहीं। तो जाकर जल्दी से देखती है उसके पास कफ सिरप पड़ा था जो कि उसे चाहिए ही नहीं था, और मेड ने इतनी ज़्यादा डोज दे दी कि वो जागी ही नहीं। अब ओवरडोज बच्चे को दे दें तो जाहिर सी बात है मेडिसिन्स में नींद होती है, अब वो काफ़ी देर तक सोएगी और घर वाले परेशान रहेंगे। वो जल्दी से भागती हुई समीना के पास आई, ये देखे मेड ने उसे कौन सी दवाई दे दी, उसको तो इस दवाई की ज़रूरत भी नहीं थी। अब तो समीना इस बात का बतंगर बनाते हुए इस मेड को यहाँ से निकाल देगी कि नहीं भाई नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, इसको एनी ही संभालेगी या फिर तुम। तो फिर सारी जिम्मेदारियां फिर से एनी पर आ ही जाएंगी। लेकिन फ्रेंड्स, एक लम्हे के लिए तो ऐसे लगा जैसे अनाया की डेथ हो जाएगी, लेकिन खैर ऐसा नहीं होगा क्योंकि छोटी बच्ची है और ओवरडोज मेडिसिन के साथ अक्सर ऐसा हो जाया करता है। लेकिन है अनाया मेन करैक्टर है, उसके साथ ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह से ही तो एनी की मुश्किलात आगे मज़ीद बढ़ेंगी क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी।